सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ करे, चलिए आपको सुनाते हैं। कितने सारे कितने गौरवशाली कार्यक्रम इस देश में हो रहे हैं आर्म फोर्सेस के वेलफेयर के लिए, हमारी बच्चियों के लिए, हमारी माताओं के लिए। इतनी प्रकार की जो है प्रधानमंत्री जी ने स्कीम्स इस देश के सामने रखकर उनको पूरी गहराई और गंभीरता से उनको लागू कराया है। एक जमाना था कि हमारे को थर्ड वर्ल्ड कंट्री के रूप में इस प्रकार से हमारी गिनती होती थी, और आज ऐसा लगता है कि हम इस 8 वर्ष में ग्लोबल सुपर पावर बनने की दिशा में हम लोग जो है बहुत तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम हो गए हैं, और ऐसा लगता है कि शायद हम जो है 2030 तक दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकते हैं। इसका आशा और विश्वास आज हमें भी और दुनिया के लोगों को भी हो गया है। हमने आज देखा है कि पिछले समय में कोविड का काल आया, और कोविड के काल के बाद यूक्रेन और रशिया का युद्ध, उसके कारण जो विषम परिस्थिति देश और दुनिया में पैदा हुई, इस सब के बावजूद भी आप जरा कल्पना करिए कि एक तरफ यूपीए के कार्यकाल में जो इन्फ्लेशन रेट होता था वो 10% का, कभी कभी डबल डिजिट्स में भी और ऊपर चला जाता था। आज हम उसको 5.5 से 6.5% के बीच में कंट्रोल करने में सफल हुए हैं। एक स्टेज थी कोविड के अंदर, आपको याद होगा कि हमारी नेगेटिव ग्रोथ रेट भी हो गई थी। सारी दुनिया की ये स्थिति थी, लेकिन आज सारी दुनिया के मुकाबले और यूपीए की सरकार के मुकाबले आप कंपेयर करिए तो 8% से ऊपर फ्लक्चुएट होती रहती है। कभी 8.2 हो जाती है, कभी 8.7 हो जाती है, तो ये डायनामिक फिगर्स है। लेकिन आज 8% से ज्यादा यूपीए के समय जो 6.5% थी, वो जो है स्थिति जो है आज हमारी 8% से ज्यादा हो गई है। मैंने इसमें चर्चा की है आपसे कि किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कैपेक्स और सोशल वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं, इनके ऊपर कैसे 91 लाख करोड़ भारत की सरकार ने खर्च किया है। आप ये देखिए ये कितने महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, और इनके अंदर अगर हम सब्सिडीज को ऐड कर लें तो करीब 150 लाख करोड़ का खर्चा जो है भारत सरकार ने किया है। मैंने पहले ही जिक्र किया आपसे कि 80 करोड़ लोगों को लगातार हमने अनाज उपलब्ध कराया। 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को, गरीब लोगों को, मैं कहता हूं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री को हमने मॉनिटर करते हुए देखा है, आज बड़े गर्व से हम कह सकते हैं कि 3 करोड़ से ज्यादा लोग, गरीब लोग जिनके पास घर नहीं था, उनको घर उपलब्ध हो गया है। 2.5 करोड़ तो घर बिल्कुल पूरी तरह से तैयार होंगे, उनको डिलीवर हो गए। 9 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला योजना के माध्यम से सिलेंडर और गैस के चूल्हे जो है इस देश के अंदर गरीब माताओं को, और मुझे बताने की ये जरूरत नहीं है कि गरीब माताएं किस तरह से सफर करती थी, किस तरह से उनको लंग का एलिमेंट्स होता था। अभी 2019 के बाद विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया कि हर घर के अंदर पाइप जो है वो साफ पानी की सप्लाई जो है हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और उसके लिए आंदोलन के रूप में काम देश में होना है। 9 करोड़ से ज्यादा नए पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इतने बड़े देश में 192 करोड़ वैक्सीन के डोजेज लगा देना
देश की अपनी व्यवहारिक कठिनाइयों के बावजूद करीब मेक इन इंडिया के 20 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के अंदर 100 से ज्यादा दुनिया के देशों को उपलब्ध कराना, ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। इसकी बात मैं खाली नहीं कर रहा हूं, इसकी बात सारे दुनिया के अंदर होती है। एक वर्ष कोविड काल में विश्व स्वास्थ्य संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के रूप में भी मुझे काम करने का मौका मिला और मैंने व्यक्तिगत तौर पर जो है दुनिया के देशों की बधाई को, उनके एप्रिसिएशन को स्वीकार किया है। मुझे याद है कि प्रधानमंत्री जी ने 2014 के अंदर एक फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्ड यूज किया था जब लाल किले से भाषण दिया था, जन धन नाम का प्रयोग किया था। और मुझे वो समय भी याद है कि जब उसके बाद जब 26 जनवरी आई थी 4-5 महीने के बाद 2015 में, तो उस समय तक ये जनधन योजना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर पहुंच चुकी थी। आज 44 करोड़ से ज्यादा लोगों को बैंक का खाता उपलब्ध करा देना और 100 से ज्यादा डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, यानी जिसमें स्कीम्स में डायरेक्ट देश के गरीब लोगों को, चाहे वो दूर दराज के इलाके में है, उनके खाते में 100 से ज्यादा स्कीम्स का पैसा ट्रांसफर करा देना। और अभी मैं देख रहा था कल रात में ये दिसंबर एंड 2021 में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का डाटा है, उन्होंने कहा कि 1,50,939.36 करोड़ रुपया इन 44.23 करोड़ जो ये जनधन के खाते हैं इसके अंदर जमा हो चुका है। अब आप देखिए, ये हमारी इस सरकार की जो प्रधानमंत्री मोदी जी है, कोई ऐसा प्रधानमंत्री या कोई दुनिया का ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष आप बता सकते हैं या भारत के इतिहास में भी कोई बता सकते हैं जिसने 8 वर्ष के अंदर एक छुट्टी ना ली हो? प्रधानमंत्री मोदी ने एक छुट्टी नहीं ली। और सेवा, सर्विस, गुड गवर्नेंस और गरीबों के लिए कमिटमेंट, यही पूरा का पूरा एक मूल मंत्र है जिसको प्रधानमंत्री जी अपने जीवन का यज्ञ मानकर उसके अंदर लगातार आहुति देते जा रहे हैं। मुझे ये कहना है कि आज खाली हम नहीं, इस देश का आम आदमी ये कहता है कि शायद इतनी रिस्पॉन्सिबल और इतनी रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट हमने कभी ना देखी ना कभी महसूस की। प्रधानमंत्री जी को एक बार किसी समस्या का जानकारी हो जाए, उनके माइंड में आ जाए, उनको कोई एक ब्राइट आइडिया दे दे, उनको सूझ जाए कि मेरे देश के इस कोने में ये व्यक्ति तकलीफ में है, इस प्रकार की तकलीफ में है, तो वो उस तकलीफ को रेडिकली दूर करने के लिए पूरी योजना बना देते हैं और फिर उस योजना को उस स्तर तक इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट कराने के लिए, मॉनिटरिंग कराने के लिए पार्टी के ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ता तक स्वयं मोटिवेशन करते हैं। और हम देखते हैं कि आज इसी के कारण जो है सारे जो है हमारे देश में आम आदमी की ये भावना है। ये वही देश है जहां 1 रुपये में 15 पैसा पहुंचता है, उसकी बात होती थी। और आज मैंने जैसा कहा कि लोग कहते हैं कि कोई अब पिलफरेज नहीं है, पारदर्शिता उच्च कोटि की है। 100 से ज्यादा स्कीम्स के अंदर डायरेक्ट जो है पैसा जो है ट्रांसफर होता है और नेशन फर्स्ट, इस भाव को पूरी गहराई से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो हमें कहा कि जो आखिरी व्यक्ति पंक्ति के अंदर है, सबसे ज्यादा असहाय, विपन्न, तकलीफ में, सब प्रकार के दुख दर्द लेकर जी रहा है, सब प्रकार की सुविधाओं से वंचित है, जिसकी ओर कोई देखता नहीं है, उसके हित के लिए योजना बनाओ, उसके हित के लिए राजनीति के क्षेत्र से काम करो। आज हम
हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने नेशन फर्स्ट और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उन सपनों को साकार करने के लिए गहराई से काम किया। और अगर ये ना किया होता तो शायद हमारे को 8 साल के अंदर जिस प्रकार के चुनावों के अंदर नतीजे मिलते हैं, ये चुनावों के अंदर नतीजे नहीं मिल सकते। इस देश के लोग बहुत समझदार हैं, वो पहचानते हैं कि कौन आदमी ईमानदारी से